नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों की मांग हो रही थी कि सर हिंदी का भी रिवीजन करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करवा रहे हैं समास। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए ना, सारे के सारे प्रश्न आज वीडियो में खत्म आपके कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो पुस्तकालय का देखिए समास विग्रह करेंगे ना, तो पुस्तक के लिए आलय है ना, पुस्तक के लिए क्या होगा, आलय होगा। पुस्तक के लिए क्या होगा, आलय होगा। ठीक है ना, पुस्तक के लिए क्या होगा, आलय होगा। ठीक है ना, पुस्तक के लिए आलय होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर के लिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका यहाँ पर तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष यानी विकल्प विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए कर्मधारय का समास का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर देखिए विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर सतसई, इसका मतलब होता है 700 का समाहार है ना, 700 का समाहार यानी संख्यावाचक है, यानी ये द्विगु समास होगा है ना। राजगृह, इसका क्या मतलब होता है, राज्य का गृह, यानी ये भी तत्पुरुष होगा। और यहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 भुजाओं वाला है ना, तो चतुर्भुज यहाँ पर भी संख्यावाचक है ना, तो द्विगु समास होगा। और बहुब्रीहि भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया ऑप्शन में, यहाँ पर दिया गया है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा। तो कर्मधारय का आपका हो जाएगा श्याम सुंदर। ठीक है ना, श्याम सुंदर ही होगा, क्योंकि बाकी 3 हमारे ऑप्शन नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भला मानस में कौन सा समास है। तो देखिए भला मानस में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना, इसका समास विग्रह क्या होगा, भला भला है ना, भला मानस यानी कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, तो उसी में आपका क्या होता है, उसी में आपका होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, और जिसमें संख्यावाचक होता है ना, वो आपका द्विगु होता है। कौन सा होता है, द्विगु होता है। ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है ना, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं ना, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन समास होता है, बहुत ही आसान है, वहां पर बहुब्रीहि होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। अनुरूप में समास कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुरूप ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव होगा, क्योंकि देखिए इस समास में पहला पद अव्यय है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो है ना, तो यहाँ पर सब हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं अव्ययी भाव समास। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, अनुरूप में राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है ना, अनुरूप का मतलब क्या होता है, रूप के अनुसार। ठीक है ना, रूप के अनुसार, यानी अनुरूप शब्द में कौन समास है, अव्ययी भाव है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। देखिए आज के वीडियो पे जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए ना यूपी ट्रिपल एससी में, सारे के सारे प्रश्न आपके खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है ना, तो ये आपका होगा अव्ययी भाव। ये भी आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जैसे आजन्म हो गया, आजन्म, यथासंभव है ना, ये सब हमारे कैसे होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सतसई किस समास का उदाहरण है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अभी हमने इसके पहले बताया था, सतसई का मतलब क्या होता है, 700 का समाहार, यानी द्विगु समास होगा। ठीक है ना, द्विगु समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे सतसई, त्रिलोक, चौराहा, ये सब हमारे कैसे होते हैं, द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कला, कला प्रवीण में कौन सा समास होगा है ना, कला प्रवीण में समास कौन सा होगा, आपको देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर कला में प्रवीण। ठीक है ना, कला में प्रवीण होगा इसका समास विग्रह, और अधिकरण तत्पुरुष समास का यहाँ पर क्या है, उदाहरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया मृग नयन में समास कौन सा है। ठीक है ना, मृग नयन में समास बताना है, बहुत ही आसान है। तो मृग नयन में यहाँ पर भी आपका समान आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
मृग के समान नयन, है ना, मृग के समान नयन, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा, विकल्प नंबर बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध होता है ना, वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कमल नयन, कमाल के समान नयन, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। आमरण में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आमरण में कौन सा समास होगा, तो आमरण में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा। अभी हमने इसके पहले बताया था अव्ययी भाव होगा। आजन्म, आमरण, ये सब कैसे होते हैं, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में देखिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोनों की दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होता है द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, है ना, यहाँ पर दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है ना, उसे उस शब्द को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा द्विगु समास। अभी अभी चर्चा किया था, द्विगु समास होता है। द्विगु समास का मतलब दोपहर, जैसे दोपहरों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है ना, वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, द्विगु समास कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया राज दरबार में समास कौन सा होगा, तो राज दरबार में समास आपको बताना है। ये भी सिंपल है, राज दरबार में क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसका इसका क्या होगा, राजा का दरबार, राजा का दरबार यानी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी कारक यूज होते हैं ना, वो आपके सबके सब आपके तत्पुरुष में ही यूज होते हैं। यथा संभव में कौन समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। यथा संभव में क्या होगा, यहाँ पर भी आपका समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है ना, अव्ययी भाव होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है ना, उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तत्पुरुष समास है, जैसे कामचोर, गौशाला, है ना, राजपुत्र, ये सब आपके कैसे हैं, तत्पुरुष के आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। द्वंद्व में क्या होता है ना, द्वंद्व में आपको बताया है। देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्विगु समास में सभी लोग जानते हैं ना, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर आपको बताना है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ठीक है ना। और सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए, तो यहाँ पर बन जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही कौन कौन सा है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे ना, तो आपका ये वाला सही है और ये वाला सही है, जबकि ऐसा विकल्प हमें दिया नहीं गया है। 1 और 3 क्या है, सही है। 1 और 3 दोनों सही है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, ए हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, ये भी आपका बात सही लिखा हुआ है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर, और यहाँ आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर 1 और 3 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन आप क्या क्या है गलत है, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा 1 और 3। यहाँ पर 3 कर लो, तब आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में जिस प्रश्न जो लिखा हुआ है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित है और सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट सेकंड सेकंड। ठीक है ना, तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विदेश गमन आपका समास कौन सा होगा, विदेश गमन आपका हो जाएगा विदेश को गमन, विदेश को गमन यानी कारक यूज हुआ है ना, कारक यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका जाएगा तत्पुरुष, यानी ए नंबर का दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, गिरिधर का मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि होगा। पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है ना, तो तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है, सभी को पता है। देश विदेश की बात करते हैं ना, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। देश विदेश कैसा होगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। यथाशीघ्र की अगर हम बात करते हैं तो यथाशीघ्र आपका अव्यय भाव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मैचिंग है, इस तरीके से आपको करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, मैचिंग करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर प्रिसखा, पहले ही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे ना तो प्रिसखा आएगा। क्या आएगा, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, प्रिसखा आएगा। ठीक है ना,
प्रिसखा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। देशभक्ति में समास कौन सा है? तो देशभक्ति देखिए बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, देशभक्ति में समास याद रखिएगा तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। देशभक्ति के लिए इसका समास विग्रह करेंगे ना तो देश के लिए भक्ति आएगा, क्या आएगा? देश के लिए भक्ति, तो के लिए आया ना तो कारक यूज होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में कौन समास है? पंचवटी में देखिए यहाँ पर आपका द्विगु होगा, क्योंकि पहला यहाँ पर संख्यावाचक है पंचवटी, है ना, 5 वटों का समाहार, यानी यहाँ पर संख्या बात हो रही है ना, 1 2 3 संख्यावाचक, तो द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं, यथासंभव में कौन समास होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यथासंभव अभी इसके पहले कराया था, अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परमेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो परमेश्वर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, है ना, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, गगनचुंबी, ठीक है ना। तो जिस समास का उत्तर पद है ना, अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। गगनचुंबी का मतलब होगा, गगनचुंबी का मतलब क्या होगा? गगन को चूमने वाला, अर्थात गगनचुंबी। इसमें कर्म क्या है? तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आपसे 2018 में पूछा गया था वीडियो परीक्षा में। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? तो बैलगाड़ी में भी आपका होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? बैलगाड़ी, ठीक है ना। राजकुमार, राजा का कुमार, ये सब आपके कैसे हैं? शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये सब आपके कैसे होते हैं? ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कृताकृत का समास क्या होगा, है ना। कृताकृत का समास आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। कर्मधारय समास होगा, कृत प्लस अकृत बराबर क्या होता है? कृताकृत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर, सी नंबर, सॉरी सी नंबर होगा, बिल्कुल कर्मधारय समास ही होगा। आगे बढ़ते हैं, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, लिखा हुआ है उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखिए शास्त्र प्रवीण, है ना, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले आते हैं, वाक्य में जो शास्त्र प्रवीण है ना, यही आपका क्या, यही आपका क्या है? आपका तत्पुरुष समास शब्द हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यही आपका शब्द में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा शास्त्र में प्रवीण, क्या आएगा? शास्त्र में प्रवीण होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? शास्त्र में प्रवीण होगा, ठीक है ना, शास्त्र में प्रवीण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष प्रयोग होगा, अधिकरण। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीताम्बर में तो वैसे बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है ना, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर देखिए पल पल, दिन दिन, ये सब आपके कैसे होते हैं? अव्ययी भाव होते हैं। याद रखिएगा जब दोनों चीज आपके सेम आते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अन्न जल अगर कह देंगे ना तब आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। पल पल, दिन दिन, इस टाइप के जब आते हैं ना, ये आपका क्या होगा? ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समास विग्रह करना है, तो यहाँ वचन रूपी अमृत होगा। क्या होगा? वचन रूपी अमृत होगा। विकल्प नंबर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका पुरुषोत्तम तो है, देशाटन भी है, कुलश्रेष्ठ भी है, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, बाकी आपके सभी हैं, है ना, बाकी सभी आपके सभी हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पूछा क्या गया था? अधिकरण पूछा गया था ना। तो अधिकरण में देखिए पुरुषोत्तम की बात करेंगे तो पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष प्रयोग होगा। देशाटन की अगर हम बात करेंगे, देशाटन का मतलब होता है देश में अटन। क्या होता है? देश में अटन, यानी यहाँ पर भी अधिकरण है आपका। कुल श्रेष्ठ का मतलब कुल में श्रेष्ठ, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका कौन सा है? धर्म भ्रष्ट, है ना। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म से भ्रष्ट होगा। क्या होगा? धर्म से क्या होगा? भ्रष्ट होगा, ठीक है ना, धर्म से भ्रष्ट होगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो अधिकरण तत्पुरुष है ये प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अपादान है। कौन सा है? अपादान। यहाँ पर अपादान प्रयोग होगा, ठीक है ना, अपादान अलग हो रहा है ना कोई चीज, अपादान। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो समास के अलग पदों को कहा जाता है विग्रह, समास विग्रह ही तो कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं,
नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। नीलांबर शब्द में समास कौन सा होगा ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय, विकल्प नंबर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमान में समास कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। प्रतिमान में समास कौन सा होगा, तो प्रतिमान में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, है ना। यहाँ पर देखिए समास को आपको पहचानना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ ना यथाशक्ति अव्ययी भाव, इसके पहले वीडियो पे कराया था। आजन्म, यथाशक्ति, ये सब आपके कैसे होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर चरण कमल आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस समास में क्या होता है ना, समस्त पद का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चंद्रमुख होगा, चंद्र के समान मुख, ये भी आपका कर्मधारय होगा। चरण कमल, ये भी आपका कर्मधारय होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है। तो गंगा तट, ये तो सिंपल है, आपका तत्पुरुष हो जाएगा, विकल्प नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में समास कौन सा होगा, ये तो और आसान प्रश्न है। तिरंगा, तिरंगा में क्या होगा, द्विगु होगा, संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक है तो द्विगु होगा, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए, विशेषण और विशेष की बात होती है, कई बार बताया, चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, है ना। महान देव, महादेव का मतलब महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है, चरण कमल, कमल के समान चरण, है ना। ये सारे के सारे हमारे विशेषण विशेष की जब बात होती है ना, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय, कर्मधारय रट्टा मान लीजिए, विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है किस समास का विग्रह पद है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा करण और संप्रदान और संबंध, है ना। देखिए एक यहाँ पर आपको और नाम मिल रहा है, अलुक, है ना, अलुक तत्पुरुष, है ना, अलुक वाला होगा, ठीक है ना, अलुक होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, अलुक तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। अलुक तत्पुरुष आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह है, ठीक है ना। इसमें अलुक तत्पुरुष समास होगा। अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है ये, और इसमें समास समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरासर में कौन सा समास है, सरासर, है ना, सरासर में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। अगर आपका जवाब सी नंबर है ना, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना, दबा के लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी मतलब तैयारी करवाई जा रही है। एक ही वीडियो में आपका पूरा पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर शब्द है, मतलब बताना है। तो देखिए पुजारी जो है भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, अतः पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है ना, बहुब्रीहि होगा। पीताम्बर तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर का विग्रह क्या होता है, समास विग्रह करेंगे ना, तो पीत, पीला है, अंबर, वस्त्र, जिनका अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है ना, भगवान विष्णु की बात हो रही है जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात तीसरे तीसरे पद की प्रधानता पाई गई ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। समास बताइए, भर पेट, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भर पेट का समास क्या होगा, ठीक है ना, समास समास बताना है। तो भर पेट का आपका हो जाएगा, सिंपल है, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, है ना, समास विग्रह क्या होता है, भर पेट होगा, अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करिए। अव्ययी भाव समास का चयन करना है, तो ऑप्शन दिए गए पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, अव्ययी भाव। इसके पहले हमने बताया था ना आपको, आजीवन, आजन्म, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये आपके अव्ययी भाव में आते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका अव्ययी भाव में होता है, ठीक है ना, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, दिन हो गया आपका, ठीक है, आजन्म हो गया, ये सब याद रखिए, काफी पूछे गए प्रश्न, आजन्म, ये सब हमारे अव्ययी भाव समास आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पथ भ्रष्ट, है ना, पथ भ्रष्ट में आपको बताना है समास कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। चलिए जवाब देते रहिए। पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह करेंगे ना, क्या आएगा, पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ से भ्रष्ट, यानी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कारक का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास बताना है,
तो अष्टाध्यायी यानी 8, यानी यहाँ पर द्विगु की बात हो रही है ना। 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 हमारा कैसा आया? संख्यावाचक आया। जहां पर संख्यावाचक आता है ना, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। बहुब्रीहि का आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ क्या होता है? प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज क्या होता है? 4 हैं भुजाएं, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर्भुज ही तो होगा ना, चतुर्भुज होगा। बिल्कुल 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 राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी होगा। चलिए, सी नंबर होगा राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना, उसे हम कौन समास कहते हैं? देखिए, इसके पहले अभी कराया था जस्ट, ये प्रश्न फिर से आपसे पूछ रहा है। पूर्व पद है ना, यानी पहला पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो वहां पर दोस्तों याद रखिएगा अव्यय भाव होता है। कौन सा होता है? अव्यय भाव होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है ना, वो तत्पुरुष होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए, संख्यावाचक की बात हो रही है ना, तो द्विगु होगा, है ना। द्विगु होगा, बिल्कुल सही है, द्विगु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राजपुत्र में समास कौन सा होगा? बहुत ही आसान है, राजपुत्र, है ना। तो राजपुत्र में समास विग्रह करेंगे ना, तो राजा का पुत्र होगा। राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष होगा, कारक का प्रयोग हो जाना, समझिए तत्पुरुष का बात हो रही है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख, है ना। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, सुख दुख, है ना। तो सिंपल है, जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, वहां पर द्वंद्व समास होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आशातीत। आशातीत भी आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास में होगा। आजन में, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी, है ना। देखिए, आजन में तो आपका अव्यय भाव है। आजन में क्या होगा? आजन में तो आपका अव्यय भाव है, ठीक है ना। और आपका ये जो शीतोष्ण लिखा हुआ है ना, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास, ये आपका द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। अष्टाध्यायी सभी को पता है, ये द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ आशातीत क्या होगा? यहाँ पर तत्पुरुष आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास पूछा गया है ना। कौन सा शब्द आता है? तो ये देखिए, यहाँ पर जो पहले ही विकल्प आपको लिखा है ना, वीणा पाणी, है ना। वीणा पाणी शब्द क्या है? बहुब्रीहि समास है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसमें बीड़ा पड़ी का अर्थ क्या होता है? बीड़ा है हाथ में, अर्थात सरस्वती माता की बात हो रही है। बस विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, नील गाय, कृताकृत और प्रिय सखा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, नील गाय, प्रिय सखा और ये जो कृताकृत, ये तीनों आपके हैं ना, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं? ये तीनों के तीनों आपके कर्मधारय हैं। कैसे हैं? कर्मधारय हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्याभ्यास लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं है ना, ये आपका नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर क्या होगा? ये आपका तत्पुरुष है। ये कैसा है दोस्तों? तत्पुरुष है, ठीक है ना, तत्पुरुष है। तत्पुरुष समझते हैं ना क्या होता है? देखिए, तत्पुरुष का मतलब होता है, देखो, तत्पुरुष है यार आपका, कैसा है? ये तत्पुरुष है, ठीक है ना, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। विद्या का अभ्यास, इसका समाज समाज विग्रह करेंगे ना, विद्या का अभ्यास आएगा। विद्या का अभ्यास आ गया ना, कारक चिन्ह प्रयोग हुआ ना का, बस समझ जाइए। यहाँ पर तो आपका तत्पुरुष है और ये तीनों के तीनों आपके कैसे थे? कर्मधारय थे। आगे बढ़ते हैं। पंचानन में कौन समास होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पंचानन तो सिंपल है, यहाँ पर बहुब्रीहि होगा, है ना, बहुब्रीहि होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचानन का अर्थ है 5, आनंद अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, ठीक है ना, शंकर भगवान की। आगे बढ़ते हैं। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल में पूछा गया है, तो गंगा जल में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष होगा, बिल्कुल सही जवाब है। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, गंगा का जल मतलब तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतसई, देखिए कितनी बार प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, कई एग्जाम में पूछा गया है सतसई। अब पूछेगा ना तो आप गलत मत करके आइएगा। सतसई का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। चलिए, यहाँ पर क्या होगा? सतसई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास होगा। संख्यावाचक है ना, सतसई, है ना, 700 दोहों का समूह कह सकते हैं, है ना। तो बस आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय बताना है। तो देखिए, पहला विकल्प आपको दिया गया नील गगन, है ना। तो नील गगन में देखते हैं, अगर पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा। पहले ही आपका क्या होगा? नील गगन में नीला क्या है? नील है। नील देखिए, नील गगन में जो नील है ना आपका, ये नील विशेषण है और गगन क्या है? विशेष है। ये गगन विशेष है और ये आपका विशेषण है।
तो आंसर क्या होगा, जहां विशेषण और विशेष्य की बात होती है ना, वहां पर हमेशा कर्मधारय होता है। तो विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी में, है ना, तो चक्रपाणी में आपका कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए चक्र, भगवान विष्णु की बात हो रही ना, चक्र तो भगवान विष्णु के पास रहता है, तो यहाँ पर आंसर होगा बहुब्रीहि। विकल्प नंबर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दशानन में भी आपका क्या होगा, दशानन में बहुब्रीहि होगा, क्योंकि 10 है आनन मुख, जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द बार बार आ रहा है ना, अब देखिए धीरे धीरे, पल पल, ये याद रखिएगा, अव्ययी भाव होते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव होते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रत्येक में भी वो आपका होगा, प्रत्येक में भी आपका अव्यय भाव समास होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वाच स्पति किस समास का समस्त पद है ना। वाच स्पति किस समास का समस्त पद है, तो यह आपका हो जाएगा अलुक, अलुक वाला हो जाएगा, अभी कराया था। अलुक तत्पुरुष आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अलुक तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। गोबर गणेश का, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है। देखिए ये भी प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि चकबंदी लेखपाल का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोबर गणेश, है ना। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है, समाज विग्रह होगा। गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश अर्थात संप्रदान तत्पुरुष का है। तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे। आंसर देखिए ये करण होगा, करण, अच्छा करण होगा, कर्ता ने कर्म से, करण से, हाँ, गोबर से निर्मित गणेश, यहाँ पर आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष देखिए कहाँ पे है, तत्पुरुष तो काफी सारे दिए गए हैं, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, विकल्प नंबर सी होगा, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने डाक गाड़ी देखा होगा, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी ना, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष आपका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा तीन वेड़ियां मिलती हैं अर्थात, है ना। तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप तीन वेड़ियां, तीन सोच रहे होंगे दिग होगा, है ना, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि भी दिया है, तो फिर आपको बहुब्रीहि टिक करके आना पड़ेगा, है ना। बहुब्रीहि वाला आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या होगा, देखिए तीन वेड़ियां मिलती है अर्थात त्रिवेणी की बात हो रही है, और त्रिवेणी मतलब यहाँ पर आपका बहुब्रीहि वाला मतलब टिक करके आएंगे। जैसे आपका त्रिनेत्र है, दसमुख है ना, लंबोदर है, ये सब चतुर्भुज, ये आपके सब बहुब्रीहि को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो बहुब्रीहि वाला होगा विकल्प नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा युधिष्ठिर, अभी इसके पहले बताया था ना, अलुक तत्पुरुष, है ना। देखिए कम से कम एक नाम तो याद हो गया ना, अलुक तत्पुरुष के बारे में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 8 अध्याय है जिसमें ये किस समास का उदाहरण है, 8 अध्याय, है ना। तो 8 अध्याय अर्थात अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की बात हो रही ना, तो अष्टाध्यायी में प्रेफरेंस लगाएंगे बहुब्रीहि को, बहुब्रीहि क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर, देखिए लेखपाल में पूछा गया था, देशांतर में, देशांतर में आपको बताना है कौन सा समास होगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया देशांतर, है ना। अभी यूपी पीसीएस, अभी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, तो देशांतर यही वाला प्रश्न पूछा गया। देशांतर में समास कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 68 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिवेणी, यहाँ पर लगाएंगे द्विगु समास, ठीक है ना। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास होगा, ठीक है ना। द्विगु समास हो आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए यहाँ बहुब्रीहि मत लगाइएगा, त्रिवेणी मतलब द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अभी कराया था। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय होगा। गौशाला में कौन समास होगा, है ना, गौशाला में समास कौन सा होगा आपको बताना है। तो गौशाला में आपका क्या होगा, तत्पुरुष होगा, है ना, तत्पुरुष होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, तत्पुरुष होगा। गौशाला का मतलब क्या होता है ना, गाय के लिए मतलब शाला, मतलब जहाँ गाय रहती है, रहने वाला स्थानीय तो शाला बोलते हैं ना, तो बस यही आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, तत्पुरुष आपका हो जाएगा। जहाँ कारक प्रयोग हुआ ना, समझ जाइए तत्पुरुष की बात हो रही है। जलधि में कौन सा समास होगा, है ना, जलधि में समास कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जलधि। जलधि में तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह करेंगे ना, जल को धारण किया हुआ, क्या करेंगे, जल को धारण किया हुआ, ठीक है ना, जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ अर्थात हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, हाँ बिल्कुल सही है, तत्पुरुष होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है योगदान, है ना, योगदान। योगदान में भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, तत्पुरुष आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आपके 73 प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक पूछे गए थे, है ना, वो सारे के सारे हमने समाज के प्रश्न आपको कवर कर दिए हैं। अगर इनमें से भी कोई एक प्रश्न आपको रिपीट हो जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बताना है देव, देव जो महान है यह किस समाज का उदाहरण है। तो ये आपका है, ये आपका है किसका है बताइए। तो जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष कर्मधारय, कर्मधारय होगा ना। कर्म, देव विशेषण है, देव क्या है, विशेषण है, महान क्या है, विशेष है। बस समझ जाइए कर्मधारय की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 73 में आप लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही है। हालांकि हिंदी ज़्यादा कोई कठिन इसमें नहीं थे, बाकी फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा भी सेशन लगा कमेंट करके बताइए वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद।